लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और जो इस वक्त शुरुआत हो रही है वो कमजोरी के साथ हो रही है। एक्सजेएक्स निफ्टी अगर देखेंगे तो करीब 40 अंक नीचे इस वक्त एक्सजेएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है। और बाकी जो इंडाइसेस है वो भी इस वक्त लाल निशान में ही है। हांगकांग के बाजार करीब 88 अंक नीचे हैं। कॉस्पी के बाजार करीब 16 अंकों की गिरावट। जापान के बाजार भी 66 अंक नीचे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और शंघाई भी 16 अंक नीचे है। तो सभी इंडाइसेस जो है इस वक्त लाल निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। तो कमजोरी के साथ शुरुआत हो रही है एशियाई बाजारों की। लेकिन ग्लोबल बाजार पर अगर नजर डालें तो काफी मिली जुली क्यूज मिल रहे हैं हमें। हालांकि उतार चढ़ाव के बाद हमने देखा कि डाउ जोन्स हरे निशान में ही बंद हुआ और अमेरिकी बाजारों में हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 75 अंक और नास्डैक 117 अंक चढ़कर बंद हुआ। ट्रेजरी यील्ड में कमी आई और ब्याज दरों में बढ़त रुकने की उम्मीद से टेक शेयर भी चढ़े, जिसकी वजह से नास्डैक को सपोर्ट मिला और 1% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। और इस बीच जेनेट येलेन की भी बयान आए, ट्रेजरी सेक्रेटरी। उनका कहना है कि बैंकिंग सिस्टम में स्थिरता लाने की वो कोशिश उनकी जारी रहेगी। उनका कहना है कि जो भी उपयुक्त कदम है वो आगे भी उठाते रहेंगे। तो ये जो कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं, अब उनको देखकर यही आगे माना जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में जो तेजी से बढ़त का रुख था, अब वहां पर कहीं ना कहीं वो एक पॉज ले सकते हैं। तो उसी का असर हमने देखा बाजार पर। कल भी दिन भर हावी था। यूरोप के बाजार भी अगर देखेंगे तो काफी मिला जुला रुझान वहां पर भी देखने को मिला। बीओई ने फेड को फॉलो करते हुए ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की और उनके भी बयान में कहीं ना कहीं निकल कर आया कि महंगाई में अनुमान से थोड़ा जल्दी यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के बयान है। इसके अलावा एशियाई बाजारों से भी जो महंगाई के संकेत मिल रहे हैं वो ठीक ही हैं। जापान के कोर महंगाई दर फरवरी में 3.1% पर आए और पिछले 14 महीने में अगर बात करेंगे तो पहली बार ऐसा हमने देखा कि महंगाई दर में एक धीमी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ अन्य संकेतों पर नजर डालेंगे तो फेड पॉलिसी के बाद यूएस के 10 ईयर्स यील्ड्स में नरमी अभी भी जारी है। 3.3% के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। डॉलर इंडेक्स 102 के पास है और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स में नरमी आ रही है, हम देख रहे हैं कि सोने में एक तेजी जारी है अभी भी। और इसके अलावा कच्चे तेल में हमने देखा कि हल्की नरमी आई है, क्योंकि यहाँ पर यूएस एनर्जी सेक्रेटरी की तरफ से बयान आ रहा है कि फिलहाल उनका स्ट्रैटेजिक रिजर्व भरने का अभी कोई विचार नहीं है, उसको रीफिल करने का अभी कोई विचार नहीं है। तो इस तरह के जो कमेंट आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं, उसकी वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में भी हल्की नरमी देखने को मिली। ओवरऑल संकेत काफी मिले जुले हैं। अभी भी बाजार उस चीज को ही फैक्टरिंग कर रहा है कि फेड अब आगे पॉलिसी रेट हाइक्स ज्यादा अग्रेसिवली नहीं करेगा। आगे भी जो जेनेट येलेन के बयान है, फेड चेयरमैन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल जो संकेत आ रहे हैं वो काफी मिले जुले हैं भारतीय बाजारों के लिए भी। और आज हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, किस तरह की पोजीशन लेके जानी चाहिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब नजर डाल लेते हैं कि एफआईएस और डीआईएस की तरफ से संकेत कैसे मिल रहे हैं। कैश मार्केट में देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से 995 करोड़ की खरीदारी हुई है। माफ कीजिएगा, बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी जारी है और 1668 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। अगर एफआईएस की तरफ से देखेंगे तो बिकवाली का जो आंकड़ा है वो थोड़ा यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में भी जो आंकड़ा है वो खरीदारी का ही है। 1014 करोड़ की खरीदारी नजर आ रही है इंडेक्स फ्यूचर में और इंडेक्स ऑप्शन में 8638 करोड़ की खरीदारी आ रही है। तो यहाँ से संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त मौजूद है। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो क्यूज मिल रहे हैं सुबह सुबह वो तो काफी मिक्स्ड है। उसको देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति अपना के चले? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल मार्केट की बात करें, डेफिनेटली हमने करेक्शन देखा, बट सपोर्ट लेवल पे एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन किया है निफ्टी पे। ऑल्सो मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। डेफिनेटली वॉलिटिलिटी में देखने मिल सकती है, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स बैठ करे और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। जहाँ तक सपोर्ट लेवल की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट जोन है 16,950 16,900, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें 17,250
17,300 ये जोन है, हमें लगता है कि निफ्टी हमें ये रेंज में देखने मिल सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी हमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओवरऑल लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 39,100 इज सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें 40,300 का एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको रणनीति सुझा दी गई है। ओवरसोल्ड जोन में हम आ चुके हैं बाजार, और अब यहाँ से आप खरीदारी करने की रणनीति अपना सकते हैं। देवांग, अब इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो आपने क्लियर कट टारगेट यहाँ पर दे दिए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो हमने जिस तरीके से वॉलेटिलिटी देखी है मार्केट में, हमने डिफेंसिव सेक्टर्स पर बैक लगाना चाहेंगे। यहाँ पे कोलगेट पामोलिव एक आफ्टर द करेक्शन स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में था। हमने देखा है कि प्रीवियस में एक अच्छा मूव देखने मिला, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। तो हमें लगता है कि कोलगेट पामोलिव में और भी अपसाइड में देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1489 का टारगेट है 1560। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टाइटन। टाइटन हमने देखा है कि एक डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है नियर बाय एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है, सपोर्ट को मूविंग एवरेज के सपोर्ट को भी सपोर्ट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट को कर रहा है। यहाँ पे टाइटन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 2468, टारगेट है 2590। ठीक है, तो टाइटन और कोलगेट पामोलिव यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। टाइटन 2590 के टारगेट के लिए, और कोलपान में 1560 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन खरीदारी की तरफ ही है, और इंडेक्स में भी आप निचले स्तरों से अभी खरीदारी का ट्रेड देख सकते हैं। देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए बाजारों पर।